Conserve electricity. खूबसूरती वो है जो झलके, आहाना तराशे मेरी खूबसूरती। World class designer diamond jewelry from Ahana. Welcome to the land of Garbas, Navratri. 9 nights of devotion, light and life. World's longest dance festival across Gujarat. Navratri, the culture of Gujarat. Celebrations await your arrival at Navratri in Gujarat. Gujarat also offers a diversely rich heritage to explore and enjoy. This Navratri, share your happy moments with us in Gujarat. नागपुर को मध्य भारत का एजुकेशन हब माना जाता है। यहाँ पे दर्जनों की संख्या में प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और दूसरे प्रोफेशनल्स तैयार हो रहे हैं। और साथ ही साथ आने वाले 5-7 सालों में यहाँ पर इतने ही और इंस्टीट्यूट्स खुलने की भी तैयारी है। हमारे सहयोगी धीरज अग्रवाल ने बात की यहाँ के छात्रों से और समझने की कोशिश की क्या है उनके सपने और कैसी संभावनाएं वो ढूंढ रहे हैं। इस वक्त हम लोग खड़े हैं नागपुर के VNIT में, जो देश में इंजीनियरिंग के जाने माने कॉलेजों में से एक है। और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो नागपुर के डेवलपमेंट के इश्यूज़ पर अपने विचार रखना चाहते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा मैं कि नागपुर पुणे और मुंबई के मुकाबले काफ़ी पिछड़ा हुआ माना जाता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिहाज से देखा जाए, तो इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, नागपुर में मुंबई और पुणे के हिसाब से देखा जाए तो एक सबसे बड़ी जो कमी आती है वो है ग्लैमर कॉशेंट की, और दूसरी जो कमी है वो है यहाँ पर कोई मल्टीनेशनल कंपनी का एज बहुत बड़ा सेटअप नहीं है। तो इस वजह से जितने भी यहाँ से लोग पास आउट होते हैं वो सभी मुंबई और पुणे जाना चाहते हैं, क्योंकि देयर इज़ एब्सोल्यूट ग्लैमर देयर एंड वहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज बहुत ज़्यादा। नागपुर की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो उसके टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा हैं। मतलब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जो हम पेट्रोल के प्राइसेस भरते हैं दैट दे आर वन ऑफ द हाईएस्ट इन नेशन। तो मेरे ख्याल से जो टैक्सेस लग रहे हैं वो कम होने चाहिए। टैक्स कम करने की मांग एक इम्पॉर्टेंट मांग है, जो कि स्टूडेंट्स को लगता है कि कम से कम ऐसा होना चाहिए तो नागपुर में कंपनियां आएंगी। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपको लगता है कि MNCs को जैसे लोगों की ज़रूरत होती है, जिस तरीके के टेक्निकल नो हाउ वाले स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स की ज़रूरत होती है, वो प्रोवाइड कराने में नागपुर सक्षम है? जी बेशक, नागपुर इतना सक्षम है कि वैसे टेक्निकल कैंडिडेट्स प्रोवाइड किए जाए। हमारा ही कॉलेज उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी है। काफ़ी अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस यहाँ पे हैं जो अच्छी टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। टेक्निकली इक्विप्ड स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी आज जैसा आपके एक मित्र ने बताया कि ग्लैम कोशेंट कम है। वो ग्लैम कोशेंट किस लिहाज से आपको लगता है कि कम है मुंबई और पुणे के मुकाबले नागपुर में? ग्लैम क्वेश्चन बेसिकली, मतलब उन्होंने जब कहा था तो उनका कहना था कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जैसे आप बॉम्बे या पुणे में देखो तो अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, या फिर क्या बोलते हैं, कॉलेज कल्चर अलग है, स्टूडेंट लाइफ अलग है, वो सब चीज़ें आती हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो नागपुर का वैसे कम है। लोग जब जॉब के लिए भी देखते हैं तो फिर मनी की बात आती है और फिर वो सब रिलेटेड है। ओके। करियर अपॉर्चुनिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, आपको लगता है कि नागपुर में ही रहकर अपना एक अच्छा करियर बनाया जा सकता है, यहाँ पर जिस तरीके की इंडस्ट्री है, यहाँ पर जिस तरीके के बिजनेस हैं, उसके सिलसिले में? देखिए, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ अगर हमें अच्छी मिलती है तो वेल एंड गुड, पर जो एंटरप्रेन्योरशिप की बात आती है, अगर वो बच्चे में बचपन से ही वो शिक्षा उसे दी जाए कि तुम खुद अपने पैर पे खड़े होने की भी सोचो, ऐसा नहीं कि हमेशा नौकरी ही करो। अगर वो प्रोग्रेसिव एटीट्यूड नागपुरियंस में लाया जाए तो नागपुर की डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत जल्दी भी हो सकती है। क्या पता किसी दिन मुंबई पुणे जैसे नागपुर भी हो जाए और लोग मुंबई पुणे से नागपुर पढ़ने के लिए ही नहीं बल्कि नौकरी करने के लिए भी आना चाहें। डेफिनेटली बहुत अच्छा आइडिया है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होनी चाहिए, सिर्फ नागपुर के स्टूडेंट्स में नहीं, यहाँ के लोगों में भी। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूँगा, ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप क्यों नहीं हो पा रही जब सारा बेस मौजूद है, जब सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है? तो मेरे ख्याल से यहाँ के लोगों में बिजनेस स्ट्रेटजीज नहीं है। मतलब यहाँ पे संडे के दिन भी शॉप्स बंद रहते हैं, सुबह
11 बजे के बाद शॉप्स खुलते हैं, शाम को जल्दी बंद होते हैं। मुंबई पुणे में कंपेयर करें तो वहाँ पे ऑल नाइट शॉप्स खुले रहेंगे, फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहेंगी। तो जो बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए एक चीज़ या फिर कोई कंपनी चलाने के लिए, वहाँ नागपुरियंस लैग कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर एजुकेशनल सिस्टम को और बेटर कर दिया जाए एंड इफ़ यू इम्पार्ट बेटर लीडर्स इनटू स्टूडेंट्स थ्रू टीचर्स, थ्रू एजुकेशनल सिस्टम, देन आई थिंक कि नागपुर का प्रोग्रेसिव एटीट्यूड मतलब बढ़ सकता है। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक कि अगर आपको कुछ चेंज लाना है तो फिर यू नीड टू चेंज द एजुकेशनल सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम में चेंज की बात भी लगता है कि यहाँ के स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। उन्हें इंटरप्रेन्योरशिप में जो डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है, लोगों में इंटरप्रेन्योरशिप नहीं दिख रही है, वो इसलिए भी क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में कुछ खामियां हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ हमने देखा है कि नागपुर के जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ के काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई करते हैं, लेकिन इसके बाद फिर मुंबई और पुणे नौकरी करने चले जाते हैं। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इसको रोका कैसे जा सकता है? नागपुर में सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है जो बड़े शहरों में अवेलेबल हैं। उसके अलावा नागपुर एक सुकून वाली जगह भी है। तो अगर कोई यहाँ की लाइफ से सेटिस्फाइड और इंडस्ट्री सेटअप है तो यहाँ पर ही जॉब करेगा ना, बाहर क्यों जाएगा। और रही बात, जैसे हम लोग अभी एंटरप्रेन्योरशिप डिस्कस कर रहे थे, एंटरप्रेन्योरशिप की बात यह है कि रिस्क टेकिंग फैक्टर कौन लेगा, मतलब कौन रिस्क लेगा। अगर आपको एक 20 लाख का पैकेज मिलता है तो कौन जाएगा अपनी पहली जॉब छोड़ के एक एंटरप्रेन्योर बनने? ये काफ़ी मुश्किल है क्योंकि उसमें रिस्क है और इसमें सेफ्टी, तो बी ऑन द सेफर साइड। ये बात तो सही है कि एंटरप्रेन्योरशिप में थोड़ा रिस्क है, लेकिन जो लोग रिस्क लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर आपको मौका मिलेगा तो आप जॉब करना चाहेंगे या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाना चाहेंगे? एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में मेरा एक ही मानना है कि वो एक कीड़ा होता है जो बचपन से सब में है। अगर है तो है, नहीं तो वो डाला नहीं जा सकता। तो मेनली उसको सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी होता है एक एंटरप्रेन्योर को, और वो सपोर्ट मिलता है उसके फैमिली से, गवर्नमेंट से, और उसके टीचर्स से इन फॉर्म ऑफ इंस्पिरेशन। 12वीं पास होने के बाद कमाने के बारे में हम सोच नहीं सकते, जबकि 12वीं पास होने के बाद बंदे के अंदर इतने स्किल्स आ जाते हैं कि वो खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर देता है। तो अगर हम इस चीज़ की पहल करें कि हमारी शिक्षा के अंदर थोड़ा बहुत सुधार करें, उसको थोड़ा प्रैक्टिकल वे में लेके जाएं, तो शायद मैं समझूंगा कि आगे हम बहुत कुछ कर सकते हैं और हमारे अंदर इसका कॉन्फिडेंस भी अपने आप डेवलप हो जाएगा। डेफिनेटली, ये बिल्कुल सही कहा आपने। नागपुर के जैसे स्टूडेंट्स हमें मिले आज, उनसे जैसी हमारी चर्चा हो रही है, साफ दिख रहा है कि ये न सिर्फ अपनी पढ़ाई को लेकर काफ़ी सजग है, बल्कि एजुकेशन सिस्टम में जो कुछ खामियां हैं उसे भी दूर करने को लेकर ये काफ़ी एक्टिव हैं। देखते हैं हम, और हम उम्मीद भी करते हैं कि इनमें से कुछ एंटरप्रेन्योर्स निकलेंगे। ये सिर्फ नौकरी करने के लिए मुंबई या पुणे नहीं जाएंगे। नागपुर के VNIT से धीरज अग्रवाल। तो आपने देखा कैसे CNBC आवाज ने एक्सप्लोर किया है कि यहाँ का फ्यूचर, यहाँ के बच्चे क्या सोचते हैं एजुकेशन के बारे में। कुछ ऑफकोर्स मानते हैं कि उन्हें अच्छा जॉब मिल सकता है, कुछ को लगता है कि एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल वो बन सकते हैं। लेकिन अब हम जानेंगे हमारे पैनल से कि उनका विजन क्या है आने वाले समय के लिए। गोखले साहब, आपसे समझेंगे, आप ही के स्टूडेंट्स हैं, बहुत होपफुल है नागपुर को लेके। आपका क्या विजन है अगले 5 साल 10 साल में? क्रिएटिविटी एंड एक्साइटमेंट, दैट इज़ द बेसिक थिंग। ये दो चीज़ अगर हम बच्चों में रखें तो वो एंटरप्रेन्योर भी बनेंगे, सक्सेसफुल एम्प्लॉयर्स भी बनेंगे और कुछ वैल्यू एडिशन करेंगे। हमारी इंस्टीट्यूट में हमारी ये कोशिश रहती है कि कोई नई चीज़ें तैयार करें। तो एक टाइनी होम प्रोजेक्ट हमने इंटर डिपार्टमेंटल बेसिस पे किया है। इंटर डिपार्टमेंटल सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिनरी टाइप ऑफ रिसर्च इज आवर फोकस। सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हम तैयार कर रहे हैं। चंद दिनों अभी हमारे यहाँ टेक्निकल फेस्टिवल चल रहा है जहाँ पे तकरीबन 500 बच्चे। हर तरह की कोशिश जारी है स्टूडेंट्स को आगे पुश करने की। क्रिएटिविटी, एक्साइटमेंट। बिल्कुल। तेजिंदर जी, आपसे जानना चाहेंगे, टूरिज्म, होटल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, क्या विजन है नागपुर को लेके अगले 10 साल में, 5 साल में? नागपुर में बहुत अच्छा पोटेंशियल है, होटल्स और आएंगे हमारे पास में, क्योंकि हमने जैसा डिस्कस किया कि टूरिज्म के लिए जैसा टाइगर हब, प्लेजेंडा मेडिकल हब, दोनों चीज़ें डेवलप होगी। होटल्स की ऑलरेडी फैसिलिटीज़ हैं, इंसेंटिव सरकार ने और देनी चाहिए, और मिहान को थोड़ा सा सरकार ने अच्छे विल पावर के साथ में पुश करना चाहिए, एंड नागपुर विल कम ऑन द टॉप 5, दैट इज श्योर। ओके, मिस्टर सूचक, आपके हिसाब से अगले 5 से 10 सालों में नागपुर कैसा दिखेगा, यहाँ की इंडस्ट्री कैसी दिखेगी? नागपुर का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, और मैं यहाँ पे बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्रेशन के तौर पे देखता हूँ नागपुर को, और ना केवल IT हब, मेडिकल हब या टूरिज्म के हिसाब से,
नागपुर को मैं एक मिक्स बैग के तौर पे तोलता हूँ। फ्रेंडली एनवायरनमेंट और नागपुर का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। ओके, मिस्टर दोषी। नए उद्योगों को आकर्षित करने के लिए एक पैकेज यदि सरकार अवेलेबल कराती है तो निश्चित रूप से नागपुर का भविष्य बहुत सुंदर है। पर सबसे बड़ी बात तो ये है, सब कुछ है, पॉलिटिकल विल की आवश्यकता। चलिए अर्चना जी, क्योंकि नागपुर की फर्स्ट सिटीजन है, तो आप कौन सी नई इंडस्ट्रीज को यहाँ लाने की तैयारी में हैं? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सिटी को डेवलप करने के लिए जो हमने पहल की है, उसके साथ में भी हमने ये सोचा है कि हमारे शहर के बच्चों के लिए प्रति उनका हमारा कुछ सामाजिक दायित्व है, और वो सामाजिक दायित्व को देखते हुए हमने ऐसे कुछ सेमिनार्स भी अरेंज किए कि आईटी पार्क के बारे में बच्चों का क्या यहाँ पे व्यू है, उसको लेके भी हमने बहुत से सेमिनार्स अटेंड किए कि उनमें एक विल पावर आए। उसके बाद आईटी पार्क के लिए तैयारी है आपकी? जी, आईटी पार्क के लिए, जैसे आज एम्प्रेस सिटी करके बहुत बड़ी सिटी यहाँ डेवलप होने जा रही है, वहाँ पे काफी आईटी पार्क भी आ रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स भी आ रहे हैं। मॉडल मिल की 29 एकड़ जगह है जहाँ पे रेसिडेंट के हिसाब से बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स भी तैयार हो रहा है। तो आने वाले 5 साल में सिटी को डेवलप देखने के हिसाब से ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारी यहाँ पे है। और बायोटेक भी हमने सुना। इसके अलावा हम यहाँ पे विशेष रूप से कहना चाहेंगे कि नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये पहली पहल की है कि सिटी का जो डेवलपमेंट प्लान है, हमारा डीपी प्लान है, उसमें हमने इस साल बायोटेक पार्क के लिए भी रिजर्वेशन करके वहाँ इंडस्ट्री आने के लिए बायोटेक पार्क का रिजर्वेशन किया है। उसमें कुछ उपविधियाँ लगा के ताकि नई कंपनी यहाँ के हमारे बच्चों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। इसके अलावा फॉरेंसिक लैब यहाँ पे अभी आई है ताकि इंजीनियर तो बच्चे बन जाते हैं, लेकिन बीएससी बनने के बाद में होने के बाद में उनको भी लगता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये फॉरेंसिक लैब के वजह से भी बच्चों में एक नई अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत अच्छी पहल नागपुर शहर ने की है। तो आने वाले 5 साल में पूरी तरह से सिटी डेवलप होने के हिसाब से एक बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी इस शहर में निश्चित रूप से है। चलिए, धन्यवाद आप सभी लोगों का, पैनलिस्ट की आप सीएनबीसी आवाज के इस मंच पर आए और आपने नागपुर के विजन, उसके फ्यूचर को इतने बेहतर तरीके से सामने रखा। तो हम यहाँ पर ये देख चुके हैं कि नागपुर दमखम रखता है, फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया बन चुका है, लेकिन आगे भी बहुत कुछ करना बाकी है। फिलहाल हम लेते हैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। Presented by Gupta Corporation, Energizing Growth. Co-presented by Prozone CSE.